हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू डूइंग वेल। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने चैनल में अभी तक सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ा है, तो आज से हम लोग कुछ नया एक नया सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। इट्स अबाउट मैथमेटिक्स। बिकॉज़ आज ही आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिज़ल्ट का डेट का जो अनाउंसमेंट आज आया है कि 15 ऑफ जनवरी को आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अब सब लोग सीबीटी 2 की तैयारी में लगेंगे। बहुत लोग ऑलरेडी लग चुके होंगे। कुछ लोग जो नहीं लगे हैं अभी तक, ये उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। बिकॉज़ दिस विल बी अ क्रैश कोर्स एंड इट विल बी वेरी मच डेडिकेटेड एंड लिमिटेड टू एनटीपीसी। अपार्ट फ्रॉम इट, ये आपका एसएससी के जो प्री एग्ज़ाम्स हैं, आपके एसएससी सीजीएल प्री, वहाँ तक के कवर हो जाएगा। इसके अलावा फिर आपके जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम है, वो कंप्लीटली कवर हो जाएंगे। सो यहाँ जो ये जो क्रैश कोर्स है, ये सभी के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। जिनका अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है, जो शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, ये उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। बिकॉज़ टाइम इज़ लिमिटेड। ट्रेडिशनली हम लोग एक ही चैप्टर को पहले कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्विच करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर में स्विच करते हैं। जब हम लोग थर्ड चैप्टर में पहुँचते हैं, तब तक हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, वो गुल हो चुका होता है। तो हम लोग वैसा नहीं करेंगे, हम लोग साइमल्टेनियसली 2-3 चैप्टर्स को कवर करेंगे, सो दैट हमारा प्रैक्टिस कहीं पर भी छूटे ना। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। अब ये जो परसेंटेज है, ये मेरे हिसाब से बहुत ही बेसिक चैप्टर है और ये पता होना ही चाहिए। बिकॉज़ इन एवरी फेज़ ऑफ लाइफ कहीं पर भी आपको परसेंटेज मिलता ही मिलता है। आप कहीं शॉप में भी जाते हो तो आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो भी परसेंटेज में ही मिलता है, 10%, 15%, वॉट एवर द डिस्काउंट में भी। तो आपको ये परसेंटेज पता होना चाहिए। और आई बिलीव कि अगर आपको परसेंटेज पता है तो आपको, अगर आपका परसेंटेज क्लियर है, तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस ये चैप्टर है, ये आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। क्योंकि सब तो परसेंटेज पे ही डिपेंड करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद आपका ये जो डिस्काउंट है, ये भी तो परसेंटेज पे ही कैलकुलेट होता है। तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। अगर आपको परसेंटेज पता है तो आपको सिंपल इंटरेस्ट भी पता होगा। ऑल्दो आपको लगता नहीं होगा, बट आपको पता है। वो मैं कैसे कैसे आपको पता है, ये मैं बता दूंगा। ठीक है, और आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट पता है, परसेंटेज पता है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी पता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले परसेंटेज से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, सो दैट अगर हम परसेंटेज को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे ये 5 चैप्टर का बेसिक्स और ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। बेसिक्स क्या, एक एवरेज लेवल तक आप क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग ये पाँचों चैप्टर में जब स्विच करेंगे, तो फिर इसके जो भी कुछ स्पेशल कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसे भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने ये चीज़ नोटिस किया है, मैंने अपने पढ़ाई के फेज़ में भी नोटिस किया था, कि अगर हम लोग कोई एक चैप्टर शुरू करते हैं तो हम लोग उसी में कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके सारे क्वेश्चंस बनने लग जाते हैं। बट हमारा अदर जो क्वेश्चंस होते थे या फिर अदर चैप्टर से जो क्वेश्चन होते थे, वो थोड़ा लैग करने लग जाता था। इज़न्ट इट? हम अगर सपोज़ परसेंटेज शुरू करते हैं तो परसेंटेज के सारे क्वेश्चन बनेंगे, हमें बहुत खुशी मिलेगी। बट मे बी ट्रिग्नोमेट्री का हमारा जो चैप्टर है या फिर ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा प्रैक्टिस वो छूट जाए, तो फिर क्या होगा? तो मैंने सोचा है कि हम लोग साइमल्टेनियसली साथ साथ में ट्रिग्नोमेट्री भी शुरू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, हम लोग साइमल्टेनियसली साथ साथ में ट्रिग्नोमेट्री भी शुरू करेंगे। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में हमारा ज्योमेट्री ये भी कंटिन्यूड रहेगा। अब आप बोलोगे ये सब कैसे होगा, सब साथ में कैसे होगा? कुछ नहीं, फर्स्ट हम एक दिन इसका क्लास करेंगे, सेकेंड डे इसका करेंगे और थर्ड डे इसका करेंगे। तो होगा क्या कि हमारा सारा चीज़ कंटिन्यूड रहेगा। सप्ताह में आपको जब 3-4 क्लासेस मिलेंगे तो ऑफकोर्स आपका जो प्रिपरेशन का जो लेवल है वो भी थोड़ा एलिवेट हो जाएगा और आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि आप किसी भी चैप्टर पर लैग नहीं कर रहे हो। इज़न्ट इट? अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। आपका एनटीपीसी का सीबीटी 2 आने वाला है, इसके अलावा आरआरबी ग्रुप डी आने वाला है, इसके अलावा फिर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट्स हैं। और ये तो अभी मैंने सीरीज़ में बताया कि ये जो आ रहे हैं यूपीएसआई है, कुछ भी है, एग्ज़ाम्स तो हमेशा साल भर लगे ही हुए रहते हैं। तो हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। इज़ इट? तो हम लोग इस पैटर्न में प्रैक्टिस करेंगे कि हमारा कोई भी चैप्टर पीछे ना रह जाए। अगर हम परसेंटेज करेंगे तो ये पार्ट हमारा क्लियर रहेगा। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री भी करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा, ज्योमेट्री का भी कंसेप्ट क्लियर रहेगा। इसके बाद जब यहाँ तक जब हमारा सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे कुछ जो पार्ट रिमेनिंग रह जाएंगे। अब रिमेनिंग कौन सा पार्ट रह जाएगा?
अर्थमेटिक का कुछ ना कुछ पार्ट रिमेनिंग रह जाएगा। फॉर एग्जांपल HCF एंड LCM, इसे हम अलग से देख लेंगे। फिर एवरेज हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आ गया स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। इसके अलावा फिर आपका आ जाता है टाइम एंड वर्क, इजंट इट। फिर कुछ पार्ट और बच जाते हैं हमारे एडवांस मैथ में, फॉर एग्जांपल अलजेब्रा, और अलजेब्रा के अलावा फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम कुछ इस पैटर्न में शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स को, कि सबसे पहला हमारा ये परसेंटेज शुरू करेंगे, साथ में फिर एक दिन आपको परसेंटेज का वीडियो मिलेगा, नेक्स्ट डे आपको ट्रिग्नोमेट्री का, उसके नेक्स्ट डे आपको ज्योमेट्री का। आप ये तीनों को करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आपको परसेंटेज, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, परसेंटेज, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। इस तरह से हम लोग जब एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि इनके साथ साथ साइमल्टेनियसली इन्हें भी चालू कर दूं, ठीक है। तो आपका कोई भी पार्ट लैग नहीं करेगा और आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे लेवल तक चला जाएगा। मैं ये स्ट्रिक्टली बोल देता हूँ कि ये SSC मेंस के लेवल तक नहीं जाएगा, ठीक है। ऑल्दो मैं बहुत कुछ इसमें बता दूंगा जो आपके SSC मेंस के क्वेश्चंस वो भी सॉल्व होंगे, बट इसे स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं मानना चाहिए कि इससे आपका SSC मेंस का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसे सिर्फ हम लोग SSC प्री, NTPC के जो आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो तो, यहाँ रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो तो क्लियर हो ही जाएंगे। इसके अलावा एक बेसिक कंसेप्चुअल किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाने वाला है। हमारे पास अगर देखा जाए तो दिसंबर है, जनवरी है, ठीक है। तो दिसंबर जनवरी हमारे पास आई थिंक ऑलमोस्ट 40 डेज़ हैं। तो अप्रोच ये रहेगा कि इन 40 डेज़ में हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं वो कवर हो जाए, मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाए, और इस तरीके से कवर हो कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकले, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आए, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली एग्ज़ाम क्वालिफाई करना हमारा टारगेट है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को लेते हो तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उसी चैप्टर से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो सिर्फ उसी एक ही चैप्टर को प्रैक्टिस करना, ठीक है, एक लेवल तक जाना है, एक हायर लेवल तक बनाना है क्वेश्चन, उससे हायर लेवल तक बनाना है क्वेश्चन, बट क्या उतना रिलेवेंट है, इस एस्पेक्ट में आपको देखना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप SSC के मेंस दे रहे हो तो उसके लिए आपको अपना लेवल तो बढ़ाना ही पड़ेगा, बट अगर आप RRB के जैसे NTPC हो गया तो उसमें आपको उस लेवल के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो आपको SSC मेंस में मिलते हैं। तो आपका टारगेट क्या है, आप वो पहले स्पेसिफाई कर लो कि आपका टारगेट क्या है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है या फिर उसमें आपको परम ज्ञानी बनना है, इज़न्ट इट। सो अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है देन यू मस्ट फॉलो दिस क्रैश कोर्स, एंड आई बिलीव कि इन 40 दिनों में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं और ये काफ़ी फ्रूटफुल सेशन होने वाला है, ठीक है। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं अपने फर्स्ट क्लास में, दैट विल बी ऑफ परसेंटेज। थैंक यू।